नमस्कार, आप देख रहे हो जनिस पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी और बेहद अहम कानूनी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही, जहां अदालत ने झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पुलिस जांच में साबित हो जाए कि एफआईआर झूठी थी, तो सिर्फ मामला खत्म नहीं होगा बल्कि शिकायतकर्ता के खिलाफ भी मुकदमा चलाना अनिवार्य हो गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। अब सवाल ये है कि हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और ये फैसला आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर विवेचना के दौरान ये सामने आता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर झूठी जानकारी देकर एफआईआर दर्ज कराई, तो जांच अधिकारी की ये जिम्मेदारी होगी कि उस व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही और गुमराह करने का लिखित परिवाद दर्ज करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर पुलिस अधिकारी ऐसा करने में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। यानी अब झूठी एफआईआर सिर्फ एक गलती नहीं मानी जाएगी बल्कि इसके गंभीर कानूनी नतीजे भी होंगे। अब बात उस मामले की जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की है। मामला अलीगढ़ का है और ये एक वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ कुआरसी थाने में आईपीसी की धारा 504 और 507 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई थी। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी कोरिया में किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और फेसबुक के जरिए उसे और उसकी बेटी को बदनाम कर रही है। साथ ही भारत लौटने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो आरोप झूठे पाए गए। पुलिस ने 19 जून 2024 को मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि आरोपों में कोई दम नहीं है। इसके बाद कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पति ने फाइल रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। 23 अक्टूबर 1924 को अलीगढ़ के सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रोटेस्ट पिटीशन स्वीकार कर ली। फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दी गई और मामले को स्टेट केस के रूप में चलाने का आदेश दे दिया गया। यहीं पर कानून की सबसे बड़ी चूक हो गई। पत्नी की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि ये पूरा मामला व्यवहारिक रंजिश का नतीजा है और उन्हें दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है। हाईकोर्ट ने पाया कि आईपीसी की धारा 504 और 507 असंज्ञेय और जमानती अपराध है। कोर्ट ने सीआरपीएफ की धारा का हवाला देते हुए कहा कि असंज्ञेय अपराधों में पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट को स्टेट केस नहीं बल्कि परिवाद माना जाएगा, यानी पुलिस अधिकारी को परिवादी माना जाएगा, न कि राज्य को। कोर्ट ने साफ कहा कि अलीगढ़ के सीजेएम ने कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया है और असंज्ञेय अपराध को संज्ञेय अपराध की तरह ट्रीट कर दिया। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सीजेएम का संज्ञान आदेश रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार आरोपी को पूरा मौका सुनवाई का दे और 3 महीने के भीतर नया आदेश पारित करे। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब झूठी एफआईआर दर्ज कराना आसान नहीं होगा। हाईकोर्ट का यह फैसला न सिर्फ पुलिस व्यवस्था को जवाबदेह बनाता है बल्कि कानून के दुरुपयोग पर भी लगाम कसता है। यानी अब कानून का सहारा लेकर किसी को झूठे मामलों में फंसाने वालों को खुद कटघरे में अब खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।